Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. We are at Marva Studios where we have our third Global Literary Fest going on. And today we have with us a very eminent writer, Rana Safvi ji. तो चलते हैं और जानते हैं उनसे सबसे पहले कि उनकी राइटिंग का जो जर्नी है ना वो कहाँ से शुरू हुआ, उन्हें कैसे इंस्पिरेशन मिली लिखने की, और फिर हम थोड़ा कुछ जानने वाले हैं दिल्ली के कल्चर के बारे में. तो चलिए चलते हैं और कुछ बातें करते हैं. Hi ma'am, welcome to Marva Studios. Thank you so much. मैम आई वांट टू नो दैट जो राइटर है, जो मेकिंग ऑफ एक राइटर होता है, वो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आपकी जर्नी कैसे बिगिन हुई सबसे पहले? मेरी जर्नी तो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो शायद बहुत एक कम उम्र में लिखना शुरू करते हैं. मैंने 55 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं ट्विटर पे थी और ट्विटर पे मैं एक टीचर रह चुकी हूँ. तो उसके मैं ट्विटर पे एक मेरे लिए एक ज़रिया था इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने का. तो मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्वीट्स डाला करती थी. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. इनफैक्ट सुबह मैं ये सोच ही रही थी कि हमें बोला जाता है कि अगर कोई भी स्किल सीखना है ना तो बचपन से करो, तभी आप एक अच्छे वो उसमें महानता हासिल कर सकते हो. तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ ही रही थी कि जिसने बचपन से ना किया हो फिर भी महानता हासिल की हो. तो आई गॉट दैट लाइक बाय गॉड्स ग्रेस. सो लेट्स कंटिन्यू. हाँ, तो मैं ट्विटर पे क्योंकि ये सब डालती रहती थी, ट्वीट्स ऑन हिस्ट्री, हेरिटेज और शेर व शायरी पर, उर्दू पे, राइटर्स पे, पोइट्स पे. तो मुझे फिर लोगों ने कहना शुरू किया यहाँ पे जो इतने अच्छे अच्छे ट्वीट्स डालती हैं तो आप लिखती क्यों नहीं हैं. तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड आई थिंक माई फर्स्ट आर्टिकल केम आउट इन 2012 एंड उसके बाद से देन आई गॉट मैनी ऑफर्स. फिर मैंने बहुत सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा और 2014 में मैंने 2013 में मैंने तय किया कि मैं दिल्ली के ऊपर एक किताब लिखूंगी. एंड 2015 माई बुक केम आउट विथ हापर कॉलिन्स, हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन मेहरौली, द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली. तो उसका सीरीज़ है ये, वेस्ट डोंट स्पीक. तो इसकी 4 किताबें निकलेंगी. और उसके अलावा फिर क्योंकि जब मैं इसके बारे में ढूंढ रही थी इस किताब के लिखने के लिए, आई वाज रिसर्चिंग फॉर इट, then I found that most of the really genuine and authentic material on Delhi has been written in Urdu or Farsi. Now Farsi I don't know, but Urdu I do. So I started reading Urdu books and then I realized there's so many Urdu books which need translation. तो उसके बाद फिर मैंने एक ट्रांसलेशन भी की. अभी पेंगुइन के साथ आई है दास्तान गदर एंड उर्दू से ट्रांसलेट की है. एक और मैंने 2 किताबें ट्रांसलेट की हैं जो तुलिका बुक्स के साथ अभी आने वाली हैं. इन सब बुक्स का क्या कंसेप्ट है, उसमें क्या बातें करी हैं आपने, जो ट्रांसलेशन करी है उनकी एक जस्ट बता दीजिए. अब जैसे दास्तान गदर है तो दिस इज़ द 160th ईयर ऑफ आवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुई थी. सो इन हम लोग जो है ना, वी हैव मोस्टली गॉट द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दास्तान फॉर द ये जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, अंग्रेज़ म्यूटनी कहते हैं. तो उसको अपराइजिंग कहने या जो भी कुछ कहें, उसके पास वी हैव अ वेरी ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू. देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसलेटेड मटीरियल फ्रॉम उर्दू ऑन इट ऑफ पीपल हु वर देयर. तो ज़हीर दहलवी, हु इज़ द राइटर ऑफ दास्तान गदर, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर. ही सॉ एवरीथिंग फर्स्ट हैंड. तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक क्योंकि इस किताब में सारा दिया हुआ है कि दिल्ली में, हाँ, आंखों देखा पूरा हाल है कि दिल्ली में क्या हुआ और आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली इन सितंबर दिल्ली वालों का क्या हाल हुआ. क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर यहाँ के जो लोग थे दिल्ली के, वो किस तरह से एक पूरा पॉपुलेशन बर्बाद हुआ और नया पॉपुलेशन आबाद हुआ दिल्ली में. आपने भी दिल्ली पे ही लिखा है कुछ अभी, तो अब मेरे को थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली की क्या कंडीशन है, क्या इसके बून्स हैं, इसमें बेन्स हैं, अच्छा है बुरा है, कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका माइंडसेट दिल्ली को लेकर, दिल्ली वालों को लेकर. मुझे तो दिल्ली खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अब मैं इसको तो अपनी कर्म भूमि कहने लगी हूँ कि ये मेरी कर्म भूमि है. मैं लिखती भी दिल्ली पे ही ज़्यादा हूँ. तो दिल्ली जो है अगर आप देखें तो 3rd सेंचुरी AD से दिल्ली बसी हुई है और एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है. और ये जो है मतलब 14 दफ़े बनी है और 14 दफ़े उजड़ी है दिल्ली. अब हम लोग लुटियंस दिल्ली में जो रहते हैं तो ये तो बिल्कुल सबसे नई दिल्ली है. लेकिन पुरानी दिल्ली जो है जिसको हम लोग अब नहीं, पुरानी दिल्ली 6 नहीं है, पुरानी दिल्ली मेहरौली है.
नहीं, अब हम पुरानी दिल्ली 6 को बोलते हैं क्योंकि ये नई आ गई है दिल्ली, यहाँ पे लुटियन सिटीज़ को हम कहते हैं। लेकिन जब शाहजहानाबाद बसा था, जिसको हम अब पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो मेहरौली को पुरानी दिल्ली कहा करते थे। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग एक चीज़ है। फिर उसके बाद जैसे बीच में ये अलाउद्दीन खिलजी ने और तुगलक ने बसाए शहर, फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज़ाबाद बसाया, इनको नया शहर कहने लगे लोग। और फिर उसके बाद शाहजहानाबाद बसा जो इम्पीरियल सिटी थी। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है ये जर्नी दिल्ली की कि कहाँ लालकोट जो मेहरौली के पास संजयबंज जिसको कहते हैं कि लालकोट से दिल्ली शुरू हुई और फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गई। अब तो मेरे ख्याल से एनसीआर जो है वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया है, दोनों हर तरफ। तो आपकी बुक का नाम ही द दिल्ली कल्चर है, आपकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वेयर स्टोन स्पीक, हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन द सिटी, फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली मेहरौली। तो उसके अब 3 से और आ रहे हैं, तो उसमें वे आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ दिल्ली। अच्छा, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो किस स्टाइल का है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं, कुछ राइटर्स होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बिलीव करते हैं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग में करते हैं, कुछ शेर व शायरी डाल देते हैं बीच में, स्टोरीज डाल देते हैं बना के। तो आप क्या ऑप्ट करती हैं, प्रेफर करती हैं अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? मैं सब कुछ डालती हूँ क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रीडर पढ़ रहा है उसे हर रीडर को हर लफ्ज़ समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन है जो मेरी बात समझे। तो एक तो मैं बहुत ही सादगी से हर चीज़ कहती हूँ। शेर ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे उर्दू शायरी का बहुत शौक़ है, तो इसलिए। और मुझे लगता है जैसे कि मेरी किताबों में तस्वीरें बहुत हैं कि किसी भी तस्वीर को डिस्क्राइब करने के लिए एक शेर से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती, तो वो डालती हूँ। और एनेक्डोट्स बहुत डालती हूँ, लेकिन ऑल एनेक्डोट्स आर दोज विच आर समवॉट कन्फर्म्ड एंड आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। सो माई बेसिक स्टाइल आई वुड से इज़ वेरी वेल रिसर्च स्टोरी टेलिंग. That's amazing. I'm fascinated. Can I get one copy of my copy, I mean, of your book? So I'm sure that everybody is going to read it and love it, since आप सब कुछ डालती हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा fascinating और interesting होने वाला है. Thanks for sharing your views, coming to Marva Studio, and I wish you a very all the best for your future. Thank you. So guys, ये है हमारे साथ राना सकवी जी, जिन्होंने हमारे को अपनी बुक के बारे में बताया, दिल्ली के बारे में, दिल्ली जो दिल वालों का शहर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, एंड हमें इतनी सारी नॉलेज दी। और यूएसपी इनकी बुक का जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि जो राइटर्स होते हैं ना, उनका क्लीशे स्टाइल होता है या एक स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, बट शी मेक्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू बाय माई कॉपी वेरी सून. आई एम श्योर आप भी पढ़ेंगे और इनकी और भी बुक्स पढ़ेंगे और फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे. आज के लिए बस इतना ही. मैं श्रेया कत्याल बहुत जल्द आने वाली हूँ एक और नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ टुडेज टॉक में. तब तक के लिए आप देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ.